आप सभी पर माँ सिद्धिदात्री की कृपा सदा बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। माँ भगवती के अंतिम स्वरूप में आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों की सभी 9 दिन की पूजा उपवास स्वीकार हो जाते हैं और उन्हें सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर पहली भुजा में गधा और दूसरी भुजा में चक्र धारण करती हैं। बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सभी की पूजा करते हैं। अरिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राम, इसिता और वसिता नाम की इनकी 8 सिद्धियां हैं और ये सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से और उपवास करने से बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं और इनकी ही कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण से वे अर्धनारीश्वर रूप से प्रसिद्ध हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस ब्रह्मांड की सृष्टि उन्होंने की है उसमें विकास की गति नहीं, उन्होंने देखा कि पशु, पक्षी और मनुष्य की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कहा जाता है कि तब आकाशवाणी के अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने प्रजनन सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प लिया और श्री ब्रह्मा जी ने जब इस बारे में भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने महादेव की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ महादेव को संतुष्ट करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से महादेव अत्यंत संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर रूप धारण करके उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भुक्टी के माध्यम से अपने ही समान कांत वाली कन्या शक्ति की सृष्टि की। तब इन्होंने ही हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में जन्म लेकर महादेव से मिलन किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजनन सृष्टि के निर्माण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अपना अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया था, लेकिन उनके इस स्वरूप का एक अर्थ ये भी था कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं। दोनों में किसी तरह का कोई भी भेदभाव करना गलत है। ये थी माँ सिद्धिदात्री की कथा। प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। आप सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, है गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नील की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली, विश्व को संपन्नता देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर्ष और दुर्मुख असुरों को मारने वाले और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों को पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानव मानव पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित मधु की तरह मधु कैटभ का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदर करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रु शास्त्रों के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड की शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो।
रण में मंदोदक शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रार्थना अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानों के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हो। शरणागत शत्रु की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य, त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुभी से दूध-दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्यक्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपने हुंकार से ध्रुम लोचन राक्षस को ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव जी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकलती हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बंटुकों को उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तथा तथई थे आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मग्न रहने वाली, कुछ अंडे भिन्न भिन्न प्रकार की मात्राओं वाले, ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धुकुट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जयकार करने और स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नूपुर के झनझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नट नाटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित, नाट्य में तत्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांत के साथ अति सुंदर मन से युक्त, रात्रि के अक्षर अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरे के समान सुंदर नेत्रों वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। महायोद्धाओं में से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली, साथ चमेली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरों पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाले पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मत बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित है, गजेश्वरी, तीनों लोगों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से शोभित है, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमथ की पुत्री के समान है, महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और कान से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरे से घिरा कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प शोभित है, दीनों पर दया करने वाली, उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो, जगत जननी। जैसे आप दया की वर्षा करती हैं, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हूँ, इसलिए इस समय जैसे आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।